8th क्लास। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग। तो फर्स्ट आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो आपको आज बताएंगे। फर्स्ट है आपके पास पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ इससे क्लियर हो रहा है नेम से कि पिक्चर्स होती हैं इसमें बनी हुई। जैसे ये बना हुआ है आपके पास पिक्टोग्राफ। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि हमें जुलाई मंथ में इतनी कार जो हैं उतनी प्रोडक्शन हुई थी, इतनी कार्स की। अगस्त में और सितंबर में 3 मंथ्स की हमें बताई हुई है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो एक कार का सिंबल है वो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 100 कार्स हैं। ठीक है, जैसे ये कार बनी हुई है एक, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 कार्स। इसका मतलब भी क्या है 100, 100 + 100 200। ये क्या बनी हुई है, हाफ बनी हुई है, हाफ कार बनी हुई है ना ये। तो ये क्या हो गई, 100 का हाफ इज़ 50। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 250। इसी तरीके से अगस्त का बताया हुआ है और सितंबर का भी बताया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आपने आंसर देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ देखो यहाँ पे क्या बनी हुई है, ये बार्स बनी हुई हैं। इनको क्या बोलते हैं, बार्स बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल्स हैं ना उनको हम बार बोलते हैं। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब जो इनकी चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम होती है सभी की। सभी बार्स की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि विड्थ जो है वो बिल्कुल सेम है, बस लेंथ में ही फ़र्क है। ठीक है, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। जो उनकी हाइट्स हैं, ये जो हाइट्स है ना, कोई कम है कोई बड़ी है, ये हाइट जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये हाइट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ होता है ये। जैसे यहाँ पे तो सिंगल बार्स थी है ना, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास डबल बार ग्राफ है ये। ठीक है, मैथ्स का बताया हुआ है। जैसे ये जो है खाली वाला जो है वो क्या है 2005-6 का, और ये जो फिल किया हुआ है शेडेड है वो क्या है हमारे पास 2006 और 2007 का। इसको क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ, जहाँ पे 2 बार्स इकट्ठे बने होते हैं एक चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस पर कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कोई और चीज़। 2 हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से हम टेली मार्क्स टेबल बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड के लिए ऐसे और जो अनग्रुप्ड है उसके लिए इस तरीके से। ठीक है, अभी हम सीखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट में 5.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। हिस्टोग्राम आप किस डाटा के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट अलग अलग जगह के लेटर्स हैं, उसका नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है करने की, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, हम इसके लिए नहीं यूज़ करते हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। एक एथलेटिक मीट में हाइट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो कंपटीशन में पार्ट्स लिए जिन्होंने लिया है उनको बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स। उनकी हाइट्स को मेजर करने के लिए, तो इसके लिए हम बना सकते हैं हिस्टोग्राम, तो इसके लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं बना सकते थे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज के द्वारा कितनी नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस की गई हैं, उसको भी ज़रूरत नहीं है हमें हिस्टोग्राम पे बनाने की। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। हमें पैसेंजर्स के नंबर बताने हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रेन्स में बैठ रहे हैं 7 AM to 7 PM तक एक स्टेशन के ऊपर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम के ऊपर। क्लियर। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखो करेंगे। सेकंड है आपके पास द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज।
कहते जो लोग जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आते हैं उनको ऐसे दिया गया है कि मैन आते हैं, वुमेन आती हैं, बॉय और गर्ल। मैन को एम से रिप्रेजेंट किया है, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से और गर्ल को जी से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। कहते जो इनकी लिस्ट बताई हुई है जो सुबह सुबह मॉर्निंग में आए थे शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, आपको इस तरह का डाटा दिया हुआ है। हमने अभी टेलीमार्क्स टेबल बनाना है ये देखने के लिए कि हमारे पास वुमेन जो है वो कितनी आई थी, गर्ल्स कितनी आई थी, बॉयज़ कितने आए थे और मैन कितने आए थे। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। नेम क्या होता है उस टेबल का? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हम टेलीमार्क्स लगाते हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट। बार ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है इसको दिखाने के लिए। ठीक है, पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ये आपको डाटा गिवन है तो इसी में से देखकर हम टेलीमार्क्स लगाएंगे। देखिए अभी कैसे लगाने हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे शॉपर्स हैं। शॉपर्स कौन कौन से थे? मैन, वुमेन, गर्ल और बॉय। चारों ये लिख लिए पहले हमने। ठीक है, फिर टेलीमार्क्स है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अभी सबसे पहले टेलीमार्क्स लगाने, देखो कैसे। फर्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ पे है? ये है वुमेन के सामने डब्ल्यू। यहाँ पे आपने कैसे लाइन लगानी है। फिर से डब्ल्यू है, फिर से डब्ल्यू के सामने, फिर से डब्ल्यू के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है जी। जी मतलब गर्ल, जी गर्ल के सामने। फिर बी है, फिर बी के सामने। फिर क्या है? डब्ल्यू, फिर से डब्ल्यू के सामने। फिर एक और डब्ल्यू है। अब यहाँ पे जब आपके पास 4 लाइंस हो जाती हैं तो 5th लाइन जो है वो कैसे लगती है? ऐसे कट करते हैं इसको हमें। ये काउंट भी करनी है आपने साथ में। ये क्या हो गई? 5 लाइंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एम। एम कहाँ पे है? मैन। ये नेक्स्ट है जी, फिर से है जी, फिर क्या है? एम, फिर दोबारा से एम है, फिर क्या है? डब्ल्यू, फिर से डब्ल्यू, दोबारा डब्ल्यू है, फिर से डब्ल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है जी। जी मतलब गर्ल के सामने यहाँ पे। फिर है बी। बी मतलब बॉय। एम मतलब मैन के आगे। फिर डब्ल्यू, फिर से डब्ल्यू आ गया यहाँ पे। फिर से 4 लाइंस हो गई तो 5th लाइन जो है वो दोबारा से ऐसे कट करके लगेगी। नेक्स्ट है बी, बॉय के आगे। फिर है गर्ल। गर्ल की 4 लाइंस कंप्लीट हो गई, 5th लाइन ऐसे कट करके। नेक्स्ट एक और जी है तो यहाँ पे जी लग जाएगा। फिर क्या है? एम। एम यहाँ पे 4 लाइंस कंप्लीट हो गई एम की, 5th लाइन कट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो डब्ल्यू, फिर से वुमेन पे, फिर से दोबारा है। फिर क्या है? मैन के आगे, फिर से एम। डब्ल्यू फिर से है हमारे पास 1 2 3 टाइम्स है तो यहाँ पे एक और ऊपर लाइन लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एम। एम ये रहा, फिर डब्ल्यू है, फिर बी, फिर डब्ल्यू है, फिर है जी, फिर एम, फिर डब्ल्यू, यहाँ पे स्पेस कम रहेगी, फिर से डब्ल्यू, फिर से है डब्ल्यू। ये 4 लाइंस कंप्लीट होगी, 5th ये लग गई। फिर से है डब्ल्यू, फिर है जी, यहाँ पे है जी, फिर से डब्ल्यू, फिर एम है। एम की 4 लाइंस कंप्लीट हो गई, 5th है से, फिर से एम, फिर है डब्ल्यू, फिर से डब्ल्यू, फिर है एम, फिर है डब्ल्यू, दोबारा डब्ल्यू आ गया 4 के ऊपर, फिर लाइन लगेगी। फिर है जी गर्ल, फिर डब्ल्यू, फिर उसके बाद है एम, फिर है जी 5 हो गई यहाँ पे, फिर से डब्ल्यू, फिर एम, फिर से एम है। 4 कंप्लीट हो गई, 5th ऐसे लग जाएगी कट करके। नेक्स्ट है बी, बॉय की हो गई, बॉय की 5 लाइन ऐसे लगेगी। नेक्स्ट है जी, फिर से है जी, फिर से वुमेन। अब ये आप लाइन इसको इरेज करके यहाँ पे लगा लेना इधर। ठीक है, अब आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी राइट करनी है। अभी फ्रीक्वेंसी देखो कैसे राइट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी लाइंस हो गई? अब यहाँ पे मैन की 15 लाइंस, तो यहाँ पे आप 15 राइट करोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो वुमेन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो कितनी लाइंस है ये? 28 लाइंस हैं। ये जो ऊपर आपने कट कर वाली लाइन लगाई है ना, वो 5th लाइन होती है, ठीक है। तो इसको आपने साथ साथ काउंट करना है, मतलब ये भी 5 हो गई, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, फिर ये क्या है 3, तो इनको प्लस करके कितना हो गया 28। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन्स है गर्ल्स की? 12 लाइन्स। यहाँ पे बॉयज़ की देखो 1 2 3 4 5 लाइन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने देखो इसका ना टोटल करोगे आप फ्रीक्वेंसी का, अगर तो आपका टोटल जो है वो इनका टोटल के आगे सेम आता है तो हमारे पास टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है। अब इसको आप काउंट कर लोगे कि ये कितने हैं, कि टोटल 60 हैं, ठीक है। ये काउंट करोगे ना, ये वाले जो आपको डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 सारे, ये क्या है 60 है टोटल आपके पास। अगर ये आंसर भी 60 आ गया ना हमारा, तो हमारा ये क्या है, बिल्कुल टेबल ठीक बना है, ठीक है। अभी इसको ऐड करो, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 इज़ 20, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 इज़ 60। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। ये भी टोटल 60 है, हमारा टोटल भी कितना है 60। क्लियर। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाएंगे अभी इसका। नेक्स्ट आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट आप लाइंस लगा लोगे यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली, एल शेप में, ठीक है। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। क्लियर। अभी यहाँ पे हमारे पास इस साइड क्या है, शॉपर्स दिए हैं हमें, है ना, ये वाले क्या है शॉपर्स, इसको हम नीचे रखेंगे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। शॉपर्स, यहाँ पे क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ शॉपर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास नंबर, ये देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ शॉपर्स। देखो मैन जो है वो कितने हैं 15, वुमेन कितनी है 28, गर्ल्स कितनी है 12, बॉयज़ कितने हैं 5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 का यूनिट ले सकते हैं हम, 5 का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या होता है पॉइंट 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे हमारे पास 15, मतलब 5 प्लस करते जाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे 25। मैक्सिमम हमारे पास 20 कुछ है, 28 है, तो यहाँ पे हमें 30 तक लेके जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बार्स बनानी है, हम क्या करेंगे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे लेंगे। देखो अगर 1 यहाँ पे बन जाएगी, फिर डिस्टेंस छोड़ोगे 1 का, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 1 4, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है मैंने। अभी जो फर्स्ट है आपने मैन की बनाई थी, मैन के लिए हमारे पास कितनी थी फ्रीक्वेंसी 15, तो 15 तक हम अपना फर्स्ट जो है वो लेके जाएंगे बार को। ये है 15 हमारे पास, बिल्कुल स्केल से बनाना है ध्यान से आपने। ये किसकी बन गई हमारी, मैन की, तो यहाँ पे आप मैन राइट कर दोगे, ठीक है, या एम। क्लियर। यहाँ पे 15 थी, फिर उसके बाद है वुमेन, वुमेन की कितनी है 28, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप लिया है, 28 तक। कहाँ तक आएगा 28, यहाँ 30 के नीचे थोड़ा सा, इसी तरीके से इधर बिल्कुल सामने इसके। ये ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत सही बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास गर्ल के लिए, गर्ल की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, तो 12 तक आप लेके जाओगे अपना, गर्ल्स के लिए 12 तक। यहाँ पे आ जाएगा 12, 10 के थोड़ा सा ऊपर, क्लियर। ये क्या बन गई गर्ल की, ये किसकी थी वुमेन। नेक्स्ट है आपके पास बॉयज़ की, बॉयज़ की कितनी है 5,
यस 5 बॉयज़ की, तो यहाँ तक आएगा हमारा ग्राफ 5 तक। ये किसकी है? बॉयज़ की, तो यहाँ पे आप बॉयज़ राइट कर लेंगे। क्लियर? ये हमारा ग्राफ बन गया, बार ग्राफ। ये बार्स हैं आपकी, है ना, और यहाँ पे शॉपर्स हैं। ये आप फ्रीक्वेंसी भी राइट कर सकते हो या नंबर ऑफ शॉपर्स भी राइट कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने मेजरमेंट लिया है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, कि अगर 5-5 प्लस कर रहे हो तो 5-5 प्लस करके ही आपने अगला नंबर राइट करना है। अगर 7 कर रहे हो, 6 कर रहे हो या 10-10 का ले रहे हो तो 10-10 प्लस करके आगे आगे राइट करना है आपने। ध्यान रखना है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ये आपने नोटबुक पे करना है ध्यान से समझ कर, और ग्राफ्स को समझना है।